सभी अभिभावकों को सादर नमस्कार और बच्चों को ढेर सारा प्यार। तो प्रतिदिन की भांति आज भी ये वीडियो स्टार्ट तो हुआ था लेक्चर के लिए, लेकिन मन में एक ठहराव सा था। कुछ इंसिडेंट हमारी कंट्री में ऐसे हो रहे हैं, उससे एक और चाह रहा था कि अभिभावकों से और बच्चों से थोड़ा सा बात की जाए। और नहीं पता मैं आज बात क्या करने वाला हूँ, इसका अंदाज़ा मुझे भी नहीं है, क्योंकि हमेशा की तरह जैसे क्लास में होता है जो पढ़ाना है उसके बारे में तैयारी होती है, पर लेकिन जो आपसे बातें करनी है उसके बारे में कोई तैयारी नहीं रहती है। तो अभी जो कुछ इंसिडेंट हुए उसमें ये चीज़ समझ में आया कि जो सफलता और असफलता के बीच जो आज के युवा हैं, मैं भी एक युवा हूँ, तो इसके बीच सामंजस्य बिठाना बड़ा टफ होता जा रहा है। जो आज का टाइम चल रहा है T20 वाला, तो हम लोग T20 वाला लाइफ जी रहे हैं, जबकि जीवन T20 नहीं है। जीवन एक टेस्ट क्रिकेट है जिसमें अगर आप एक बार आउट हो गए तो आपको दूसरी इनिंग भी खेलने को मिलेगी, दूसरी पारी भी आपको मिलेगी। तो सफलता और असफलता के बीच सामंजस्य बिठाना बहुत ज़रूरी है। एक बात हमेशा याद रखना, पूरा जीवन जीना भी एक आर्ट है। अगर आपने पूरा लाइफ जिया तो ये भी आप समझिए कि आपके लिए सफलता है। सभी अभिभावक सभी अभिभावकों के लिए हमेशा से ही बच्चे बहुत प्रिय होते हैं, और मैं चाहता हूं कि सब अभिभावक अपने बच्चों को प्यार करें, लेकिन साथ में उनको सफलता और असफलता के बीच कैसे टैकल करना है उसके बारे में ज़रूर बताते रहें। मन मेरा इसलिए भी किया क्योंकि बहुत जब हम लोग क्लास में बैठ के पढ़ते हैं तो हम आपकी फीलिंग्स को समझ पाते हैं, डेली हम मिल पाते हैं। वो चीज़ कुछ समय से नहीं हो पा रही, कोशिश करते हैं लाइव क्लास में वो सब चीज़ें हो जाए, लेकिन लाइव क्लास जो एक्चुअल क्लास है उसका रूप कभी ले ही नहीं सकती है। तो बच्चों से यही मेरा एक रिक्वेस्ट है। अभी तो आप लोग इतनी इनिशियल एज में है कि वैसे कुछ चीज़ें आनी नहीं है, ठीक है। 6 साल का मेरा टीचिंग करियर रहा, अभी तक 1000 बच्चों को मैंने मेंटर किया। और जो भी बच्चे या पेरेंट्स मेरी बात को सुन रहे हों, तो सबसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज की डेट में जॉब कर रहे हैं, IIT से पास आउट होकर के निकले हैं, और वो लगभग सक्सेस के काफ़ी पैरामीटर्स तक पहुंच चुके हैं। तो उनको भी जीवन में हमेशा याद रखना है कि जो हमने पाया है उसको खोने के लिए हमेशा तैयार रहो। कभी ये नहीं सोचो कि जो आज हमने पाया उस पर हमारा पूर्ण हक हो गया। हमेशा सोचो कि जब हम 0 से लेकर 10 तक हम पहुंच चुके हैं, तो फिर 0 पे आने पे हम फिर से 10 पे पहुंच सकते हैं। और असफलता की कहानियां सुनाना बड़ा ज़रूरी है अभिभावकों को अपने बच्चों को। असफलता का स्वाद सबने चखा है, असफलता होने पे ही सफलता मिलती है। और जो भी इंसिडेंट हो रहा है उसका नहीं पता रीज़न क्या हो सकता है, क्या चीज़ें हैं, लेकिन हमें अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत रखना है। और एक जो फेज आता है, सबकी लाइफ में एक फेज आता है, ठीक है, या जो सुसाइड फैक्टर्स आते हैं वो एक 5 मिनट का फेज है, उससे हमें गुजर जाना है बस। अगर उससे हम गुजर जाएंगे तो नो डाउट लाइफ फिर से हमारी वही रंग लेके आएगी। तो आप सब लोग हमेशा जो भी चीज़ें हैं उसको अपने जो लवेबल हैं उनके बीच में शेयर कीजिएगा। और बस ये हमेशा रखिए कि जीवन अनमोल है। आप अगर पूरा लाइफ जी रहे हो तो आप एक आर्टिस्ट हो, आपने ऑलरेडी एक बड़ा काम कर लिया है, ठीक है। अपने गोल डिसाइड करो, अपने जीवन में जो अहम बिंदु हैं उन तक पहुंचने के लिए कोशिश करो, लेकिन वो अहम बिंदु ही सक्सेस का पैरामीटर नहीं है। हो सकता है कि आपके जीवन में करने के लिए कुछ दूसरा बनाओ। तो चीज़ों से डरो नहीं, विचलित नहीं हो, लगातार अपने पेरेंट्स को देखते हुए, अपने साथी लोगों को देखते हुए अपने जीवन को लगातार आगे बढ़ाते रहो। और नो डाउट जितने भी लोग आगे पहुँचे हैं, जितने भी आप लोगों को एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी देखते हैं, तो उन्होंने एक अच्छी एज तक अपने आप को लेके गए हैं। अपने लाइफ में उन्होंने अप एंड डाउन्स देखे हैं, देन वो एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के तौर पे, आइडियल पर्सनैलिटी के तौर पे हमें देखने को मिलते हैं। तो आप सब लोग प्लीज़, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी पेरेंट्स हैं, आप सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमेशा चीज़ों को, जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के बीच में इस चीज़ को ज़रूर लेके आएँ दिमाग में। ये चीज़ें मैंने एक मैसेज भी किया, जितने लोगों तक पहुंच सकता था उसको लिख करके, वो भी एक रियल लाइफ स्टोरी है। तो जीवन वैसा ही है, आपको एक बार नीचे लेके जाएगा। अगर आप टेस्ट मैच में क्या होता है, 2 पारियाँ होती हैं, एक बार आप 0 पे आउट हो गए, दूसरी बार आपको संभलने को मिलता है। तो जीवन वैसा ही है, आपका एक फेज आएगा, फेज में आपके डाउन्स आएंगे, आपके पास ऊपर जाने का भी मौका मिलेगा। तो बिना घबराए, ठीक है, सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के, ठीक है, एक दूसरे के, मैं हमेशा बोलता भी हूँ, क्लास में भी आप लोगों को बोलता हूँ कि कंपटीशन रखना है, पर हेल्दी कंपटीशन रखना है, ठीक है। एक दूसरे की टांग नहीं खींचना है, हम दोनों को साथ में बढ़ना है, ठीक
ठीक है। और जब साथ में सफलता का जब मज़ा चखते हैं तो उसकी बात ही अलग है। तो अपने लवेबल वंस के साथ हमेशा कनेक्टेड रहें, अहंकार जैसी भावना मन में कभी लेके ना आएँ, और कभी भी इतने बड़े नहीं बन जाएं कि अपनों के बीच में अपनी बात को शेयर ना कर सकें, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। बस यही, बहुत ज़्यादा तो बोलूँगा तो बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे बोलने के लिए, लेकिन बस कुछ कुछ मन में था तो चाह रहा था कि एक बार आप लोगों के बीच में आकर के आपसे बात की जाए। मन तो पूरा क्लास का लेक्चर बनाने का था, लेकिन कल से कुछ कुछ चीज़ें ठहरी हुई सी लग रही थी, आपसे बात करने का मन कर रहा था और डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहा था। फ़ोन से काफ़ी जो स्टूडेंट्स निकल चुके हैं उनसे फ़ोन से ही बात की, और क्योंकि मन में एक थोड़ा सा वैसी परिस्थितियाँ बनी कि लगा कि हाँ शायद से, और सभी स्टूडेंट्स जितने भी लोग हैं ये हमेशा बोलेंगे कि एज अ टीचर, ठीक है, एज अ मेंटर, जैसे आप लोग 9, 10, 11, 12 में, आज भी हम वैसे ही मैं आप लोगों के साथ हूँ। कभी भी जीवन की कोई परिस्थितियाँ आपको दुखदाई करती हैं, ज़रूर मेरे पास लेके आएँ। अगर मैं 9, 10, 11, 12 में आपके जीवन की समस्याओं को सॉल्व किया है, क्लास की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो आज मैं आपके जीवन की समस्याओं को भी नो डाउट सॉल्व कर सकता हूँ। बिल्कुल कनेक्टेड रहिएगा, सब लोग एक दूसरे से एसोसिएट रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।